आप लोगों ने फिटजी कोचिंग सेंटर के बारे में सुना होगा और अचानक कई शहरों में ये सेंटर बंद कर दिए गए हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। और मानिए या ना मानिए, कुछ सेंटर्स का कोचिंग सेंटर्स का हाल सच में बुरा हाल है, बहुत बुरी स्थिति में गुजर रही हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। तो इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली चर्चित कोचिंग संस्थान फिटजी के कई सेंटर अचानक बंद हो जाने से छात्र और उनके परिवार वाले परेशान हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई सेंटरों के बाहर कोचिंग ले रहे छात्रों और उनके अभिभावकों ने प्रदर्शन भी किए। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने फिटजी सेंटर संचालकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। यूपी के कई अन्य थानों में आप देखिए फिटजी के खिलाफ शिकायतें भी दी गई हैं। अनअकैडमी का हाल देख लीजिए आप लोग उसका देख लीजिए, बायजूस वाले का हाल देख लीजिए और बहुत सारी कोचिंगों का हाल देखिए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक फिटजी प्रबंधन की तरफ से कोई बयान नहीं आया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर और नोएडा के सेक्टर 62 स्थित फिटजी के प्रमुख सेंटर भी अचानक बंद हो गए हैं। और इसके अलावा गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों से भी फिटजी संस्थान बंद होने की रिपोर्ट है। नोएडा पुलिस ने बीबीसी के से सेक्टर 58 पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किए जाने की पुष्टि की है। और गाजियाबाद में 10 दिन पहले दर्ज एफआईआर के मुताबिक प्रभावित छात्रों के परिजनों ने फिटजी पर अचानक सेंटर बंद करने और छात्रों की तैयारी को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। अब बीच में कोचिंग सेंटर बंद कर दोगे तो बच्चों को तो परेशानी होगी ही। अभिभावकों की तरफ से पुलिस को दी गई शिकायत में दावा किया गया कि इस सेंटर के अध्यापकों को भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। अचानक कई सेंटर बंद हो जाने से फिटजी की वित्तीय हालत को लेकर भी सवाल उठे हैं। छात्रों की परेशानी, नीट और आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अहम समय है। और जेई की परीक्षा साल में 2 बार होती है और 24 जनवरी यानी शुक्रवार को जेई की परीक्षा हुई है। अगली परीक्षा अप्रैल में हो सकती है। वहीं नीट की परीक्षा आमतौर पर अप्रैल मई में होती है, लगभग मई में। उत्तर प्रदेश के नोएडा थाने में एफआईआर कराने पहुंचे एक परिजन अविनाश कुमार ने बताया कि बच्चों के भविष्य का सवाल है। सेंटर के प्रबंधन के फोन बंद है, मौके पर कोई नहीं है। अब हम अपने बच्चों को कहां ले जाएं। समाचार एजेंसी ENI से बात करते हुए एक और परिजन राजीव कुमार चौधरी ने कहा, हम एफआईआर कराने थाने में आए हैं। मेरा बेटा 10वीं क्लास में है और उसने 5 साल का कोर्स लिया। मेरे बेटे ने 3 साल यहाँ तैयारी की, लेकिन अब उसके 2 साल बचे हैं और बीच में बंद कर देना, ये तो बड़ा बुरा है। उन्होंने कहा, फिटजी ने हमें दूसरे संस्थान में बच्चों को ले जाने के लिए कहा। फिटजी ने तय नहीं कर सकता है कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे। राजीव कुमार ने कहा, मेरे बच्चे की 10वीं की इम्तिहान है, वो तनाव में रात भर सो नहीं पा रहा है। और आप देखेंगे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा जेई का आयोजन करती है। 12वीं पास करने वाले छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं। कई छात्र क्लास 9वीं से ही इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसे बहुत से छात्र हैं फिटजी के 4 वर्षीय कोचिंग कार्यक्रम में दाखिला लेते हैं। प्रदर्शन करने वाले कई परिजन ऐसे हैं जिनके बच्चे पिछले 2-3 सालों में इस संस्थान में कोचिंग ले रहे हैं। फिटजी का सफर, IIT दिल्ली में से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले इंजीनियर DK गोयल ने साल 1992 में फॉरम 4 IIT जेई शुरू किया था। इस संस्थान का मकसद IIT में दाखिला लेने का सपना देखने वाले बच्चों को तैयारी में मदद करना था। शुरुआत में दिल्ली में फिटजी का एक छोटा सा कोचिंग सेंटर था। कुछ ही सालों में इस संस्थान ने IIT जेई प्रवेश परीक्षा के टॉप रैंकर छात्र तैयार कराने की साख बना ली। और फिटजी ने अगले कुछ सालों में कोचिंग की दुनिया में अपनी अलग जगह बनाई और AIIT के लिए वाले संस्थानों का पर्याय बन गया। हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, अन्य बड़े शहरों में फिटजी के केंद्र खुल गए। मौजूदा समय में फिटजी के देश में 73 कोचिंग सेंटर हैं और बड़े बड़े शहरों में। इसके अलावा फिटजी के 2 ग्लोबल स्कूल, 6 फिटजी वर्ल्ड स्कूल और 49 सहयोगी स्कूल हैं। यह कोचिंग संस्थान कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए कई कार्यक्रम चलाता है। जेई के अलावा यह नीट, मेडिकल प्रवेश परीक्षा, बोर्ड एग्जाम और कई अन्य परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। फिटजी ने इंटीग्रेटेड स्कूल प्रोग्राम भी शुरू किया, जिसके जरिए छात्र प्रवेश परीक्षा के साथ साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। पिछले 3 दशकों में फिटजी से निकलकर हजारों छात्रों ने IIT से इंजीनियरिंग करने का सपना पूरा किया है। लेकिन अब ये संस्थान सवालों में है। अध्यापकों का वेतन न दिए जाने के आरोपों के बाद फिटजी की वित्तीय सेहत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिटजी की वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में संस्थान के चेयरमैन DK गोयल कहते हैं कि सिर्फ IIT जेई की जो कोचिंग कराने वाले संस्थान से लेकर गंभीर शिक्षा के मामले में सबसे ताकतवर ब्रांड बनने तक का फिटजी का सफर उत्साहवर्धक रहा है। लेकिन फिटजी में हमारा सफर अभी
कभी खत्म नहीं होगा, हमारे लिए सफर ही मंजिल है। फिटजी के कई सेंटर फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलते हैं, यानी फिटजी के ब्रांड के साथ स्थानीय संचालक इन सेंटरों का प्रबंधन संभालते हैं। कोचिंग सेंटर की चुनौती। फिटजी कोचिंग की दुनिया का एक प्रतिष्ठित संस्थान रहा है, खासकर जेई की तैयारी कराने वाले संस्थानों में ये अग्रणी है। हरियाणा में एक कोचिंग संस्थान से जुड़े नवीन कोचिंग उद्योग की चुनौतियों बताते हुए कहते हैं कि कोचिंग संस्थान के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि बहुत से छात्र दाखिला लेकर पूरी फीस जमा नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि कई बीच में ही कोचिंग छोड़ देते हैं। ऐसे में कई बार प्रबंधन के सामने कर्मचारियों को वेतन देने का संकट पैदा हो जाता है। नवीन कहते हैं कोचिंग संस्थान के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता जिसके जरिए दाखिला लेने वाले छात्रों से फीस वसूली जा सके, क्योंकि कोचिंग संस्थान के पास रोकने के लिए कोई रिजल्ट नहीं होता है। वहीं फिटजी के सेंटर के एक अध्यापक ने अपना नाम ना जाहिर करते हुए बताया कि टीचिंग स्टाफ तक के सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियां थी, एक समय पर वेतन न मिलना और दूसरा 3 साल तक काम करने का कॉन्ट्रैक्ट। एयरटेक फार्म ई कोर्स के फाउंडर और 2 दशकों तक कोटा कोचिंग इंडस्ट्री में काम कर चुके डॉक्टर सोमवीर तायल का कहना है कि इस संकट की वजह से बजट प्रबंधन नजर आता है। सोमवीर तायल कहते हैं कि फिटजी के कोचिंग सेंटर के अचानक बंद हो जाने की बड़ी वजह यह है कि यहाँ पढ़ाने वाले टीचर छोड़कर जा रहे हैं और समय पर वेतन ना मिलना इसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। और हालांकि अचानक सेंटर बंद हो जाने का सबसे ज़्यादा असर यहाँ तैयारी कर रहे छात्रों पर पड़ सकता है। तायल कहते हैं कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी से कोई ऐसा हल निकालना चाहिए जिससे बच्चों का नुकसान ना हो, क्योंकि ये वो समय है जब छात्रों के एग्जाम शुरू हो गए और 3 से 4 महीने में सभी परीक्षाएं हो जाएंगी। तायल कहते हैं ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इसके लिए दिशा निर्देश भी बनने चाहिए। और यही हाल है कोचिंगों का। थोड़ा इसीलिए तो कहता हूँ, कई बार आप लोग कहते हो कि भैया बताइए किस कोचिंग से हम कोचिंग करें, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, तो मैं इसीलिए कह देता हूँ थोड़ा आप लोग उस कोचिंग के बारे में रिसर्च कर लिया करिएगा, और आपके एग्जाम की डिमांड है जो उस हिसाब से अगर कोचिंग पढ़ा रही है, वहाँ की शिक्षा पढ़ा रहे हैं, और जो आप देखते हैं कि पेपर देख लिया करिएगा आप लोग कि अच्छा आपकी जो कोचिंग पढ़ा रही है उससे हकीकत में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आजकल आपने देखा होगा टॉपर्स की तो हर जगह फोटो देखने को मिल जाती हैं। तो थोड़ा सर्च कर लिया करिए, रिसर्च कर लिया करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।